आज प्रश्नावली 2C के क्वेश्चन नंबर 11 से हल करवाने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक लगवा चुका हूं। तो ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 से कहा गया सिद्ध कीजिए कि पहला पॉइंट आपको दिया गया 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। तो इसका LHS पार्ट ले लीजिएगा। कितना LHS पार्ट क्या है? 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये 2 साइन इनवर्स 3/5 मुझे किसमें सिद्ध करना है? tan इनवर्स में। तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। किसको? इसको। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 3, कर्ण कितना 5। tan में कन्वर्ट करने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग 9। 25 में 9 गई, रूट 16 कितना बचा आपके पास? 4। तो आधार कितना आ गया आपका? 4। तो इसलिए ये कन्वर्ट हो गया 2 tan इनवर्स लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, ये 2 tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स में। किसका? tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स कोष्टक 2 थीटा बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये आपके पास सूत्र होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 2 थीटा बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो थीटा ये आप क्या है? 3/4। तो वैल्यू रख दीजिएगा वहां पर। तो tan इनवर्स 2 थीटा का मान कितना? 3/4 बटे 1 माइनस थीटा का वर्ग 3/4 का वर्ग। ठीक है, तो आंसर कितना आया आपके पास? tan इनवर्स ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3/2 बटे 1 माइनस 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 और 2 का वो 4 का वर्ग कितना आएगा? सॉरी 16। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो लीजिएगा यहाँ tan इनवर्स 3/2 बटे एलसीएम टोटल ओवरऑल कितना आएगा? 16। तो 16 एकम 16 माइनस 9। अब इसको हल करिए। tan इनवर्स 2 अट्ठे 16, 8 बचा, पहली गुणे चौथी, तो 8 तिया 24। 16 में से 9 गई, कितना बचा आपके पास? 16 में से 9 जो जाएंगी तो आपका बचेगा 7। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया, जो कि RHS प्रूव करना था, हो गया आपका। ठीक, RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है आपके पास? नहीं सॉरी, इसी 11 का सेकंड पार्ट है। 11 का क्या है? सेकंड पार्ट। क्या? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 70/85। ठीक है, ये आपके पास सवाल। ठीक, तो यहाँ पर इसके LHS से इस RHS को प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। अब ध्यान से देखा जाए तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या? साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B। ठीक है, ये फॉर्मूला बना हुआ है आपके पास। तो इसे फॉर्मूले में क्या होता है कि साइन इनवर्स A रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस B रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपका क्या है? आपका ये आपका सूत्र है। क्या है? सूत्र बना हुआ है। तो A क्या आपका 3/5, B क्या 8/17। तो चलिएगा लगाते हैं इसमें। साइन इनवर्स कोष्टक A का मान कितना है? 3/5। अब A माइनस बी का मान कितना है? B का मान 8/17। अब यहाँ क्या? B का वर्ग, तो वर्ग करिए। 8 का वर्ग कितना होगा? 64/7 का वर्ग होगा 289।
प्लस बी का मान कितना 8/17। अब 1 माइनस ए का वर्ग, ए कितना 3/5, 3 का 9 और 5 का 25। ये आपका पार्ट हल हो गया इतना। ठीक है, अब देखिएगा साइन इनवर्स 3/5, इसको एल्शियम लीजिए कितना आया 289 माइनस 64/289, 8/17। यहाँ भी एल्शियम लीजिए कितना 25, तो 25 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स 3/5, अब इसे हल करो कितना 289 64 गया, तो बचेगा आपका 9 में से 4 गई 5, और 8 में से 6 गई 2, और 225 बचा बटे 289 प्लस 8/17। अब यहाँ 25 में से 9 गई 16/25। अब आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, ये देखो ऊपर किसका वर्ग बना है 15 का रूट से बाहर, ये नीचे 17 का रूट से बाहर, 8/17। यहाँ किसका बना 4/5 का। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे साइन इनवर्स, तो ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, काट दीजिए, नहीं काटिए वो बेहतर रहेगा, एल्शियम ले सकते हो। ठीक है, वो बेहतर रहेगा। देखो टोटल सेम है ना, एल्शियम कितना आया 85, यहाँ 15 तिया 45 और 8 चौको 32। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। साइन इनवर्स 45 और 32 कितना होता है 77/85। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ, RHS प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आपके पास 11 का थर्ड पार्ट, 11 का थर्ड पार्ट जो है आपके पास कॉज इनवर्स 4/5 प्लस कॉज इनवर्स 12/13 बराबर कॉज इनवर्स 33/65, ये आपके पास है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं LHS पार्ट से RHS। तो LHS पार्ट आपके पास क्या है, कॉज इनवर्स 4/5 कॉज इनवर्स 12/13। यहाँ एक एल्शियम होता है, वो फॉर्मूला होता है, इसका एल्शियम लेके नहीं हल कर सकते हो, वैल्यू अलग अलग है। कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉज इनवर्स AB माइनस 1 माइनस A स्क्वायर इंटू 1 माइनस B स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। A कितना है 4/5, B कितना है 12/13। तो इसको हल करेंगे, कॉज इनवर्स A का मान कितना है 4/5, B का मान कितना है 12/13, माइनस 1 माइनस A का वर्ग, A कितना 4/5 का मतलब 16/25 इंटू 1 माइनस B का वर्ग कितना होगा 12/13, 12 का वर्ग 144, 13 का 169 बराबर कॉज इनवर्स, अब 12 चौकू 48, 13 में 5 का 65, माइनस यहाँ एल्शियम लीजिए 25 माइनस 16 और मल्टीप्लाई, यहाँ कितना एल्शियम 169, यहाँ 169 माइनस 144 हो जाएंगे, और कॉज इनवर्स 48/65 माइनस 25 16 गई 9, 9 मतलब 3, 25 16 गई 9 बचेगा, 9 मतलब 3 का वर्ग है बटे नीचे 5, मल्टीप्लाई 169 में से 144 गई, कितना बचेगा आपके पास, तो यहाँ बचेगा आपका 25, कितना बचेगा 25 मतलब किसका वर्ग है 5 का, नीचे किसका वर्ग है 13 का। अब कॉज इनवर्स 48/65 माइनस 5 दिया 15, और यहाँ भी करेंगे 65। अब इनको क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा कॉज इनवर्स एल्शियम कैसा है 65, 48 माइनस 15। अब कॉज इनवर्स 48 में 15 की कितना बचेगा 33/65, ये मुझे
RHS प्रूव्ड कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है आपके सामने? ये है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? x का मान। x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा गया? x का। तो क्या क्वेश्चन है? कॉज इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर वटे 1 प्लस ए स्क्वायर और वो माइनस कॉज इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना सिद्ध कर, वो मान निकालना, सिद्ध नहीं करना, सॉरी, 2 tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनता है ना फॉर्मूला। तो वही चीज देखिएगा सेम बनी। यहाँ थीटा एक्स लिया तो एक्स है, यहाँ थीटा ए है तो ए बनेगा, यहाँ बी है तो बी बनेगा। तो कौन सा पार्ट हल करेंगे आप? LHS। तो ये फॉर्मूला किसका बना? ये वाला जो फॉर्मूला बना है 2 tan इनवर्स ए, और ये वाला जो फॉर्मूला बना है वो बना 2 tan इनवर्स बी। बन गया कि नहीं बन गया? अब ध्यान से देखिए, बराबर में क्या चल रहा है? पूरा ही हल करना है, LHS पार्ट का एक साथ ही हल कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक। तो 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ कॉमन कितना है? 2 कॉमन है ना, ले लीजिएगा। tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 ये कट गए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, आपको पता होगा, हाई स्कूल में नहीं तो 11th में तो पढ़ाई होगा। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या बनता? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए इंटू बी। यही फॉर्मूला बना या नहीं बना? ठीक है, तो वही बना, tan इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी बराबर tan इनवर्स एक्स। tan से tan ये क्या हो गया? कट गया। तो a माइनस बी 1 प्लस ए बी बराबर ये किसका मान आया? x का मान हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हल कीजिए। क्या कहा गया? हल। तो 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बनना है आपके पास। क्या बनना फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स a बराबर tan इनवर्स, फॉर्मूला बना है 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर। ए की जगह पर कितना है? cos x। तो चलिए अब इसको हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या? tan इनवर्स 2a की जगह क्या है? cos x वटे 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। देखिएगा tan से tan ये कट गया, कितना बचा? 2 cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या लिखते हैं? sin स्क्वायर x। 2 cosec को क्या लिखेंगे? 1 बटे sin x। 2 से 2 ये कट गया, एक sin से ये एक sin कट गया, क्या बचा? cos x बटे sin x बराबर 1। ठीक है, अब देखिएगा cos बटे sin को क्या लिखते हैं? cot x। क्या लिखते हैं? cot x बराबर 1। अब आपको पता होना चाहिए कि cot अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अनुपात cot में, तो यहाँ भी मान cot में ही देखना पड़ेगा। अगर tan होता तो tan में, अगर sin होता तो, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होगा इधर LHS में वही RHS में बनना चाहिए। तो cot में ये मान जो होगा पाई बटे 4 का मान होगा। cot से cot कट गया तो x बराबर कितना आया? पाई बटे 4। यही आपका आंसर हुआ।